एवरीवन एंड वेलकम टू एडोली। आज के इस वीडियो में हम द एडवेंचर ऑफ टोटो का हिंदी एक्सप्लेनेशन सुनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। यह कहानी एक बच्चे बंदर टोटो के बारे में है। लेखक का दादा टोटो को टोंगा ड्राइवर से 5 रुपए में खरीदता है ताकि वह अपने निजी चिड़ियाघर में जा सके। टोटो की शरारती आंखें और सफेद दांत हैं। उनकी मुस्कान बुजुर्ग एंग्लो इंडियन महिलाओं को भयभीत करती हैं। उसकी उंगलियां तेज हैं और उसकी पूंछ उसके लिए तीसरे हाथ की तरह काम करती है। वह शाखाओं से लटकने के लिए अपनी पूंछ का उपयोग करता है, साथ ही साथ अपने हाथों की पहुंच से बाहर होने वाले व्यंजनों को स्कूप करने के लिए भी करता है। लेखक की दादी को हर बार गुस्सा आता होगा जब उसके दादा घर में एक नया पालतू जानवर लाएंगे। जैसे लेखक और दादाजी दादी को टोटो के बारे में बताने का फैसला करते हैं जब वे विशेष रूप से अच्छे मूड में होते हैं। वे टोटो को लेखक के बेडरूम की दीवार में एक छोटी कोठरी में छुपाते हैं जो दीवार पर एक खूंटी से बंधा होता है। कुछ घंटों के बाद लेखक और दादाजी टोटो को रिहा करने के लिए लौटते हैं और पाते हैं कि सजावटी वॉलपेपर को चीर दिया गया है, खूंटी को दीवार से हटा दिया गया है और लेखक के स्कूल ब्लेजर को श्रेड के लिए टॉम कर दिया गया है। जबकि लेखक दादी की प्रतिक्रिया के बारे में चिंतित है, दादाजी टोटो की हरकतों से प्रसन्न हैं। उनका कहना है कि टोटो काफी चतुर है, जिसने बचने के लिए लेखक के ब्लेजर के टमाटर के टुकड़ों से रस्सी बनाई है। इसके बाद टोटो की नौकरों के क्वार्टर में एक बड़े पिंजरे में लाया गया है। इस पिंजरे में पहले से ही एक कछुआ खरगोशों की एक जोड़ी है, एक पालतू गिलहरी और एक पालतू बकरी है, जो सभी काफी शांत से एक साथ रहते हैं। लेकिन टोटो अन्य जानवरों को सोने नहीं देता। जैसे कि दादाजी को अपने पेंशन लेने के लिए अगले दिन सहारनपुर जाना पड़ा है, वह टोटो को अपने साथ ले जाने का फैसला करते हैं। टोटो का नया घर एक काले रंग का कैनवास किट बैग है जो उसके द्वार काटने के लिए बहुत मजबूत है। वह बंद होने के बाद अपने हाथों को खोलने से बाहर नहीं निकल सकता। लेखक दादाजी के साथ नहीं जाता है, लेकिन बाद में यात्रा के बारे में सभी को बताया जाता है। लेखक ने कहा है कि टोटो बैग में सहारनपुर तक ही रहा, लेकिन जब दादाजी टिकट के चक्कर में अपना टिकट दे रहे थे तो टोटो ने अपना सिर बैग से बाहर निकाल लिया और टिकट कलेक्टर पर देखा। टिकट कलेक्टर थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन दादाजी को बताया कि जैसे वह एक कुत्ते को ले जा रहा था, उसे इसके अनुसार भुगतान करना होगा। दादाजी ने यह साबित करने के लिए कि टोटो को बैग से बाहर निकाला है कि वह बंदर था और कुत्ता नहीं, लेकिन टिकट कलेक्टर ने उसे खारिज कर दिया और अंत में दादाजी को टोटो का किराया के रूप में 3 रुपए का भुगतान करना पड़ा। जब दादाजी ने टिकट कलेक्टर को अपना कछुआ दिखाया और पूछा कि उन्हें इसके लिए कितना भुगतान करना चाहिए, टिकट कलेक्टर ने कछुओं की जांच की और खुशी से घोषणा की कि यह कछुआ कुत्ता नहीं था, इसलिए उससे कोई किराया नहीं लिया जाएगा। जब दादी अंत में टोटो को स्वीकार करती हैं तो उसे स्थिर घर में एक आरामदायक घर दिया जाता है, जिसे वह नाना नामक एक परिवार के गधे के साथ साझा करती हैं। पहली रात को दादाजी स्थिर का दौरा करते हैं और नाना को उसके पड़ाव पर खींचते हैं और घास के ढेर से दूर जाने की कोशिश करते हैं। दादी जी ने पाया कि टोटो ने नाना के कान पर अपने दांत तेज कर दिए थे। टोटो और नाना उसके बाद कभी दोस्त नहीं बने। सर्दियों की शाम में दादाजी टोटो को स्नान करने के लिए गर्म पानी का एक बड़ा कटोरा देते हैं,
जो टोटो का आनंद लेता है। टोटो अपने हाथों से पहले पानी का परीक्षण करता है और फिर धीरे धीरे पानी में कदम रखता है। एक समय में एक पैर वह लेखक को देखकर ऐसा करने के लिए लीक हो रहा है। टोटो फिर खुद पर साबुन लगाती है। जब पानी ठंडा हो जाता है तो टोटो किचन में आग से अपने आप को सुखा देती है। अगर उस दौरान कोई भी हंसता है तो टोटो आहत महसूस करती है और अपने अनुष्ठान को पूरा करने से इनकार कर देती है। एक दिन एक बड़े रसोई केतली में चाय के लिए पानी उबाला जा रहा था। टोटो ने केतली के ढक्कन को हटा दिया और पानी को स्नान के लिए पर्याप्त गर्म पाते हुए केतली में खुद को कम करता है। जब पानी को उबलने के लिए टोटो थोड़ा ऊपर उठता है, लेकिन इसके बाहर ठंडा होने पर फिर से बैठ जाता है। वह ऐसा करना जारी रखता है तब तक कि दादी उसे पता नहीं चलाती कि उसे केतली से बाहर ले जाती हैं। इस तरह टोटो ने खुद को लगभग उबाल लिया। लेखक का कहना है कि अगर मस्तिष्क का एक हिस्सा है जो शरारत करने में माहिर है, तो एक हिस्सा टोटो के मस्तिष्क में बहुत शक्तिशाली है। टोटो को चीर फाड़ करने वाली चीजें पसंद हैं। जब भी लेखक टोटो के पास खास आंटी के पास जाता है तो वह उसकी ड्रेस में छेद करने की कोशिश करता है। एक दिन टोटो डाइनिंग टेबल पर एक बड़े व्यंजन से पुलाव खा रहा है। जब दादी चिल्लाती हैं, टोटो उस पर एक प्लेट फेंकती है। फिर चाची आगे बढ़ती हैं। केवल एक गिलास पानी अपने चेहरे पर फेंकती हैं। दादी जी के दृष्टिकोण को देखते हुए टोटो एक कटहल के पेड़ के लिए खिड़की के माध्यम से भागता है, उसकी बाहों में पुलाव पकवान के साथ। वह दोपहर भर बैठता है, धीरे धीरे पुलाव खाते हैं। फिर दादी जी उस पर चिल्लाने के लिए, दंडित करने के लिए वह पकवान को नीचे फेंक देता है और जब वह टूट जाता है तो वह प्रसन्न होता है। जल्द ही दादाजी सहित सभी को एहसास हुआ कि वे टोटो को रखने का जोखिम नहीं उठा सकते, क्योंकि वे कपड़े, व्यंजन, पर्दे, वॉलपेपर सभी का नुकसान सहन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आखिरकार दादाजी टोटो को टोंगा ड्राइवर को वापस बेच देते हैं, केवल 3 रुपयों में।